जोहार सभी को। देखो एक न्यूज़ तुम स्टूडेंट लोग के ही संबंधित है। न्यूज़ है राज्य की 3.54 लाख छात्राओं के बैंक खातों में बटेंगे 250 करोड़। लगभग 3.5 लाख छात्राओं के बैंक खातों में। कौन छात्राएं होंगी? वो छात्राएं होंगी जो क्लास 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक में कहीं ना कहीं पढ़ रही होंगी। ठीक है ना। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ रुपये इस साल 2025-26 में झारखंड सरकार गर्ल्स स्टूडेंट को बांटेगी। ठीक है ना। ये पैसा क्यों बांट रही है? ताकि लड़कियां मजबूत हो जाएं, सशक्त हो जाएं, उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आए। ठीक है ना। पहले फॉर्म अलग से भराता था इसका। हो सकता है तुम लोग इसके पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास जाकर के फॉर्म भरती होगी, लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स का डाटा स्कूल के पास तो है ही। सारा स्टूडेंट्स का डाटा स्कूल के पास है और स्कूल के रिकॉर्ड से ही सभी लड़कियों का डाटा सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना स्कॉलरशिप के लिए भर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। जो 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की पढ़ाई बीच में कहीं भी नहीं छोड़ी होगी, रेगुलर जो पढ़ रही होगी उसी के बैंक खाते में पैसा आएगा। दूसरी चीज ये तुम लोगों को जानना है या फिर करना है, कहो। आने वाले दिनों में जब 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर जाते हो और 18 साल पूरा हो जाता है, ठीक है ना। 12वीं क्लास करने के बाद तो यहाँ रहोगे नहीं। हो सकता है कि कोई कॉलेज चले जाओ, कोई ससुराल चले जाओ, कोई कहीं और चली जाओ। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 18 साल पूरा हो जाता है, सबसे पहले काम तुम लोगों को ये करना है कि जा करके अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा लेना है। ठीक है ना। वोटर आईडी कार्ड बन जाने के बाद वो प्रमाण आगे फॉर्म भरने के लिए देना पड़ेगा और उस वक्त फॉर्म स्कूल से नहीं भराएगा, स्कूल के थ्रू नहीं जाएगा। उस वक्त हो सकता है तुम लोगों को आंगनबाड़ी सेविका से कांटेक्ट करना पड़े और वहां पे अपना प्रमाण के तौर पे ये देना पड़े कि हम 12वीं क्लास पास कर चुके हैं, हम अपना नाम जुड़वा चुके हैं। ठीक है ना। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, वोटर आईडी बन जाएगा, 18 साल तुम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो उस बिना पे, उस बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, ग्रांट हो गया, स्वीकृत हो गया तो 20,000 रुपया मिलेगा। बात समझ गया ना। फाइनली जो है 18 साल पूरा हो जाने के बाद गर्ल्स कैंडिडेट को 20,000 रुपया मिलना है। ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त वही होगा कि हर हाल में वोटर आईडी बनवाना पड़ेगा। ठीक है। और वोटर आईडी बनवा करके फिर इत्मीनान भी नहीं हो जाना है, आराम नहीं करना है, मटिया नहीं देना है। 19 साल पूरा होने से पहले 19 साल पूरा होने से पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी जो है तुम लोगों का स्टाइपेंड फॉर्म या सावित्री बाई फुले फॉर्म स्वीकृत होगा और यह उम्मीद कर सकते हो कि 20,000 रुपया मिले। ठीक है ना। अभी करना कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनका डाटा, उनका फॉर्म समझो कि भरा जाएगा। लेकिन जैसे स्कूल से निकल जाते हो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम ये करोगे कि अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओगे, वोटर आईडी बनवाओगे और 19 साल पूरा होने से पहले अपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास जाकर के फॉर्म भरोगे। ठीक है। यस सर। और आगे फॉर्म भर के मंगनी चूरी में पैसा खत्म नहीं कर देना है, मंगनी उंगनी करने में, है ना। सारा सामान वामान खरीद करके बल्कि कोशिश करना है आगे की भी पढ़ाई करें। ठीक है। ठीक है। यही सब न्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है। कई और बातें हैं, कौन कौन जिला के लिए कितना कितना पैसा स्वीकृत हुआ है, किस किस जिला में कितना कितना स्टूडेंट्स को पैसा मिलेगा, ये सारा कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सब तुम लोग को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
और पैसा कितना कितना मिलता है ये भी पता होगा, है ना। 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में 2500 रुपया था, और 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास 5-5 हजार रुपया है, और फाइनली जो है 18 साल पूरा होने के बाद 20,000। एक एक गर्ल्स कैंडिडेट के ऊपर सरकार 40,000 रुपया खर्च कर रही है, ठीक है ना। काफी अच्छा स्कीम है उन लोगों के लिए जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, और चाहती नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो, पढ़ाई से जुड़ी रहें, उनका नाम ना कटे, है ना, ड्रॉप आउट ना हो जाए स्टूडेंट्स कैंडिडेट, वही मकसद से सरकार यह स्कीम चला रही है। ठीक है, चलो ठीक है।